हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड और बेकी रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ही यही है। इन्होंने लिखा है, मैम क्या फ्रेंड बेकी के जो वीडियो होते हैं उन पर हिंदी सॉन्ग लगते हैं, क्या वो भी देखती होंगी, क्या उन्हें हिंदी सॉन्ग पसंद भी होगा? इतना अच्छा होता अगर वो दोनों इंडिया से होते। तो पहली बात, ये बात तो बिल्कुल सच है। अगर वो दोनों इंडिया से होते हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। और आपने जो ये पूछा है, क्या उन दोनों को ये बात पता होगी कि उनके वीडियोस पर हिंदी सॉन्ग लगते हैं और उनमें रील्स बनते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि उनको ये रील्स दिखती होंगी। अगर वो दिखती भी होंगी तो शायद समझ नहीं पाती होंगी, क्योंकि उन दोनों को शायद हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है। लेकिन हाँ, कभी ना कभी इंस्टा पर स्क्रॉल करते हुए हिंदी सॉन्ग के रील्स तो उन्हें दिख ही जाती होंगी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये लिखती है, मैं उस दिन का वेट कर रहे हूँ जिस दिन फ्रेंड और विकी एक दूसरे को सच में प्रपोज करेंगे। क्या कभी ऐसा दिन आएगा? तो सच कहूँ तो मुझे भी उम्मीद है कि ऐसा दिन ज़रूर आएगा। अगर वो दिन सच में आ गया ना, और बहुत जल्दी अगर आ गया, तो हम सबको बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस होगी, क्योंकि हम जितने भी फ्रेंड बेकी फैंस हैं ना, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। अगर फ्रेंड बेकी एक दूसरे को सच में प्रपोज करते हैं और शादी करते हैं तो हम सबकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। तो आपके जैसे मैं भी बहुत खुश होंगी, और फ्रेंड बेकी सारे फैंस उस दिन सुबह से शाम तक डांस करेंगे और वो सब बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। बात करें इनके क्वेश्चन के बारे में तो ये पूछते हैं, गैप द सीरीज़ के एपिसोड 9 का रिएक्शन यूट्यूब पर क्यों नहीं आता है? क्योंकि गैप द सीरीज़ का एपिसोड 9 का रिएक्शन यूट्यूब पर है ही नहीं। आइडल फैक्ट्री ने एक बार इस बात का क्लियरिटी देते हुए कहा था कि एपिसोड 9 का जो रिएक्शन है ना, वो किसी वजह से नहीं है, मतलब कि वो कुछ भी हो जाए, एपिसोड 9 का जो रिएक्शन है वो अपलोड ही नहीं कर सकते हैं। शायद उनके पास वो एपिसोड का रिएक्शन है ही नहीं। बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो इन्होंने पूछा है, फ्लाई और यूको के बारे में मैं कुछ बताऊं अभी जो चल रहा है? तो अभी जो चल रहा है, जितना मुझे पता है, देखो, फ्लाई और यूको का आखिरी बार 9 स्टार के तरफ से एक फैन मीट होने वाला है, जो कि शायद चाइना में होगा। पता नहीं वो कब होगा या फिर हो चुका है, मुझे पता नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने ये न्यूज़ देखा था, और उन्होंने जो पोस्ट किया था वहाँ पर लिखा था फाइनल चैप्टर, मतलब कि फ्लाई और यूको का फाइनल ही ये फैन मीट होने वाला है 9 स्टार की तरफ से। उसके बाद उन दोनों का क्या होगा, क्या वो दोनों साथ में काम करेंगी या नहीं करेंगी, इस बारे में मुझे क्लियर नहीं पता है। बात करें इस कमेंट के बारे में तो ये लिखते हैं, अफेयर 10 सीरीज़ का हिंदी एक्सप्लेन कीजिए। सच कहूँ तो अभी कोई भी सीरीज़ का हिंदी एक्सप्लेन करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उतना टाइम नहीं हो पा रहा है। अभी मैं फ्रेंड और विकी की लव स्टोरी के ऊपर भी काम कर रही हूँ ना, तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहूँगी, कभी अगर फ्रेंड बेकी की कोई भी जेल सीरीज़ आई ना, या फिर फ्लाई एको की कोई जेल सीरीज़ आई, तो उसका एक्सप्लेन तो मैं ज़रूर करूँगी इस चैनल पे। और एक बात, 4 एलिमेंट्स के जितने भी जेल सीरीज़ होंगे उसका भी सारी हिंदी एक्सप्लेन मैं इस चैनल में ज़रूर करूँगी। बात करें आखिरी कमेंट के बारे में, जितना पढ़कर मुझे समझ में आया है, ये लिखती हैं, ये जिस लड़के से प्यार करते हैं वो लड़की अभी इनको हर वो एक बात पर शक करती है, छोटी छोटी चीज़ों पे, और गुस्सा करती है। और ये अपने पापा के बिजनेस के बारे में भी लिखते हैं। और आखिर में इन्होंने पूछा है, क्या मैं उस लड़की से ब्रेकअप कर लूँ या फिर क्या करूँ? तो देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि आप सीधे उसके साथ ब्रेकअप ही कर लो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप उसे जानते हैं, आप उससे क्लोज़ हैं, तो अब फिर आपको अच्छी तरह से पता होगा कि वो किस तरह की पर्सन है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हर एक छोटी सी बात पर शक करना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, कभी कभी शक करना ज़रूरी है, क्योंकि वो जेलस को दिखाती है, और कहीं ना कहीं लव को भी। वो अगर आपके लिए पॉजिटिव ही नहीं होगी तो कैसा लव है? तो ये होता है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन छोटी छोटी बात पर शक करना और हर एक चीज़ पे शक करना, ये अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी, वो किस तरह की पर्सन है ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर वो पहले से ही ऐसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका नेचर ही ऐसा है। और अगर वो अभी सडनली ऐसी हो गई है तो आप उसे समझाने की कोशिश कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप ऑब्वियसली उसके पास ही होंगे, तो उसे समझाने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात, अगर आपने लिखा है खुद के पापा के बिजनेस के बारे में, देखो, मैं ये हमेशा कहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए,
खुद के पेरेंट्स को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और उनकी बात तो सुननी ही चाहिए। अगर आपके पापा चाहते हैं कि आप उनके बिजनेस को संभालें तो मेरे हिसाब से तो आपको संभालना ही चाहिए फ्यूचर में। बाकी तो आपका खुद का ही डिसीजन होगा, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि आपको क्या करना है। और बाकी रही आपके लव के बारे में, उसे संभालने की कोशिश कीजिए। मेरा तो रिलेशन के बारे में यही मानना है, अगर कोई भी रिश्ता हो, एक बार अगर टूट जाती है, अगर आप उससे दूर चले जाते हो तो वो रिश्ता वापस फिर से वही नहीं बन सकते हैं, चाहे आप कोई भी कोशिश क्यों ना कर लो। अगर आपको बाद में पता चलेगा कि उसकी गलती नहीं थी, आपकी गलती थी, या फिर सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ता टूट गया है, और बाद में आप चाहे जितना भी पछता लो, वो रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता है। तो हाँ, अगर आप ब्रेकअप करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ सोच समझ कर ही डिसीज़न लीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। किसी को कुछ पूछना भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।